मुझे कुछ दिनों से खबर मिल रहा था कि हमारे अरुणाचल के कुछ वहाँ के प्रोमिनेंट सोशल वर्कर बोलो या पॉलिटिकल वर्कर कुछ फुट मार्च करके दिल्ली आ रहे हैं। मुझे बताया था, मैंने पूछताछ भी किया क्यों पैदल आ रहा है, तो बताया कि अरुणाचल सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ ये फुट मार्च करके आ रहे हैं। मैंने बहुत डिटेल में तो पूछा नहीं है, लेकिन कोई भी हो हमारे अरुणाचल प्रदेश का कहीं भी हो, चाहे अरुणाचल के अंदर हो या बाहर, तो मुझे कंसर्न तो होता ही है। और ख़ास करके अरुणाचल से बाहर कोई भी अरुणाचल के आदमी को, किसी औरत को, बच्चे को कुछ भी तकलीफ़ होगा तो मुझे तो कंसर्न होना ही है, क्योंकि मुझे अरुणाचल के लोगों ने प्रतिनिधि बनाया है। अब यहाँ जिस मकसद से और जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो किस नेचर का है उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एज ए पर्सन अरुणाचल के अगर तकलीफ़ है, खाने पीने में तकलीफ़ है, बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो मैं ज़रूर देखूँगा कोई इस तरह का बात है तो। लेकिन पॉलिटिकल इशू का अगर है तो फिर उसमें मुझे जाना नहीं है। अरुणाचल के लोगों ने मुझे इतने प्यार से आशीर्वाद दिया और देश का सेवा के लिए यहाँ भेजा है, और इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलने के बाद फिर मैं अरुणाचल के जो लोकल इश्यूज़ पे इंटरफेयर करूँगा, हर चीज़ पे मैं हाथ डालूँगा, ये ठीक नहीं है। वैसे भी लोग कहते हैं कि एमपी का काम है दिल्ली में बैठ कर के अरुणाचल के लिए काम करना चाहिए, और मैं वैसे एमपी भी नहीं हूँ कि वहाँ लोकल काम, कॉन्ट्रैक्ट, लोकल लेवल में जो बिज़नेस होते हैं, टेंडर चलते हैं या वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, किसी प्रकार का वहाँ जो भी लोकल काम होता है उसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। मेरे लेवल से तो ठीक नहीं। अगर मैं यहाँ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन करूँगा, जेई को फ़ोन करेगा, पेमेंट दे दो, काम दिलाओ, ये सब लोकल चीज़ है। और मुझे जैसे मैंने कहा इतने बड़ा जो एक जिम्मेदारी दिया है अरुणाचल के लोगों ने, यहाँ दिल्ली भेजा है, तो पार्लियामेंट का काम और भारत सरकार के साथ जो भी काम है वो मैं देखूंगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये एएसी को जो है बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड का किरण रिजिजू इज पुशिंग अगेंस्ट सीएम सर, इसके बारे में आप कैसे क्लैरिफिकेशन दोगे? देखिए, आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माने में कोई भी कुछ बोल देगा तो मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ट्राइबल होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, हमारे ट्राइबल समाज के लिए मैं पहला ट्राइबल इस देश का कानून मंत्री बना है। इस जिम्मेदारी के बाद अगर मैं कुछ और सोचूंगा, देखूंगा, ये मेरे अपने पद का भी गरिमा के खिलाफ है। मैं अपने आप को इंसल्ट करना जैसे मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा स्टेट से, जिसका पॉपुलेशन यहाँ एक कॉलोनी का बराबर पे नहीं होते हैं, यहाँ एक कॉलोनी में 15 लाख 20 लाख यहाँ पॉपुलेशन होते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे जगह में। इतना छोटा स्टेट हमारा 6-7 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन से अरुणाचल से इस देश का कानून मंत्री बनाना, इतना बड़ा जिम्मेदारी के बाद अगर मैं कोई और पॉलिटिकल मूवमेंट में किसी चीज़ के बारे में सोचूं, तो ये प्रधानमंत्री जी के प्रति भी मेरा एक तरह से डिसरिगार्ड रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ों को जवाब देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जवाब देगा तो फिर हर चीज़ को रेस्पॉन्ड करते रहेंगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। मेरा बड़ा काम है, बड़ा सोच है। आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में 2014 के बाद ही नेशनल हाईवे असली में बनने लगा, 2014 के बाद ही रेलवे लाइन से जुड़ा, 2014 के बाद में एयरपोर्ट बनने लगा, 2014 के बाद ही बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यानी कि कितना लेट हो चुके हैं हम। देश दुनिया कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरे देश, दूसरे प्रदेश को जब देखता हूँ तो हमारा कितना पीछे रह गया है। और किरण रिजिजू अरुणाचल का पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना, उसके बाद भी अगर हम हाईवे नहीं बना सकते हैं, उसके बाद भी हम रेलवे लाइन नहीं बना सकते हैं, इसके बाद भी हम एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं, तो लोग मुझे सवाल करेंगे कि इतना बड़ा लीडर देश का बनने के बाद भी अरुणाचल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट करके लेके आया है, ऐसा देखने चीज़ नहीं है, तो क्या सोचेंगे। इसलिए मुझे ये जो लोकल पॉलिटिक्स में
जो मुझे अगर कहा जाएगा तो खुद को डालना भी ठीक नहीं है। और इवन बीजेपी पार्टी में भी मैं बोलता हूँ कि ये लोकल चीफ मिनिस्टर साहब का लीडरशिप में स्टेट चल रहा है, वो उसी लेवल में ही काम करना चाहिए। और इसमें अरुणाचल में एक किस्म का जो पॉलिटिक्स चल रहा है कि हारने के बाद सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। तो अरुणाचल में ये चल रहा है तो बाकी जगह में भी चल रहा है। इलेक्शन में हार गया तो वो रूलिंग को क्रिटिसाइज करेगा, वो तो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन कुछ लोग काम नहीं मिला इसलिए क्रिटिसाइज करता है, काम मिला तो चुपचाप बैठेगा। मान लो दो लोग टेंडर का बिजनेस का लड़ाई करता है, जिसको काम नहीं मिला वो कंप्लेन करेगा, जिसको काम मिला वो चुपचाप हो जाएगा। तो ये इंसान का एक फितरत होता है, इस तरह का चीज़ें होते रहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में मैं मानता हूँ कि सरकार का काम काज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार को ज़बरदस्ती हटना चाहिए बोलना, या चीफ मिनिस्टर मंत्री को बिना प्रूफ का, बिना सब्सटेंटिव कोई ग्राउंड के रिज़ाइन करो बोलना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन किसी को प्रोटेस्ट करने से रोक नहीं सकते। करप्शन की जो एलिगेशंस लग रहे हैं आपके हिसाब से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स में लग रहे हैं, स्कीम्स में लग रहे हैं, अलग अलग सेंट्रल स्कीम्स में, तो उसी पे केस पीएल फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, वहाँ भी केस है, तो कोर्ट पे डेट्स पड़ती हैं। ये सब एलिगेशंस के ऊपर, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि अरुणाचल में करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, आप लोग का ये वादा था, 2014 आपका भी वादा था। तो ये चीज़ को लेके आप अप्रिशिएट करते हैं ये अभी के सीएम का जो काम, या कुछ ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि अलग अलग काम अपने आप किए जा रहे हैं फैमिलीज़ के द्वारा? ऐसा है, बीजेपी में भी अगर कुछ गलती होता है तो हम लोग सुधार कर सकते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने अगर गड़बड़ किया है तो प्रूफ लेके आइए, हम ही बात को रखेंगे। मेरे सामने में इस मिनिस्टर ने, इस डिपार्टमेंट ने इतना पैसा का चोरी किया है, वो आप प्रूफ लेके आइए। मैं आपको वादा करता हूँ हम ही उसको एक्शन लेने का नंबर 1 मूवमेंट चलाएंगे, हम ही पार्टी में बात करेंगे। लेकिन प्रूफ तो चाहिए ना, क्योंकि अभी मान लो आप कोई चावल सप्लाई का कोई भारत सरकार का कार्यक्रम चलता है, वो चावल में अगर घपला हो गया तो लोगों को पूछना चाहिए कि वो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं गड़बड़ हुआ है। यानी कि रोड बना रहा है तो अगर रोड नहीं बन पाया, वो रोड का नाम में बिल बना के खा दिया तो वो दिखाई देगा। तो इसमें तो छुप नहीं सकते हैं। आजकल के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी का ये डिजिटल वर्ल्ड में छुप नहीं सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हर महीने नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पैसा अरुणाचल को जाता है। देश भर में, हमारा देश में जितना यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा सेंट्रल फंड अरुणाचल को मिलता है। 2014 के बाद अरुणाचल को हाईएस्ट मिलने लगा। उस हिसाब से अरुणाचल में तेज़ी से काम चल भी रहा है। इसी में अगर कोई गड़बड़ कर दिया, कोई भी स्कीम को करप्शन करके पैसा खा दिया, एविडेंस का साथ लेके आई है। हमारा पार्टी तो करप्शन के खिलाफ में कोई टॉलरेट करने का सवाल ही नहीं है। अभी APCS का खबर जो मिला, चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू साहब से बात हुआ तो हम लोगों ने पेमा खांडू साहब का जो प्रपोज़ल को हम लोगों ने सब माना है। CM साहब ने कहा है कि अगर इस तरह का किसी भी जगह में करप्शन होता है तो सरकार चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट का डायरेक्शन से काम नहीं करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर गड़बड़ होता है तो सरकार की तरफ से दबाव जरूर डालना चाहिए। तो ये CM साहब का जो प्रस्ताव है, हम लोग ने कहा कि बिल्कुल हमारा सरकार जो है करप्शन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम। सर, सवाल यहीं पे आता है जिस तरह से आपने कहा है कि कोई भी चीज़ को अगर बिना एविडेंस का बात करे तो कोई बात बनता ही नहीं। नहीं, बात कर सकते हैं लेकिन एविडेंस देना पड़ेगा। AAC का यही कहना है कि उनके पास मोर देन कितने हजार उसके पास कागज़ पन्ना है, तो उनका कहना है कि उनके पास पुराने वाले जितने भी FIR कोर्ट में लगे हैं, मगर कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रह गया, लोग पर भी भरोसा नहीं रहे। तो इसी के कारण ही अभी सेंटर पे आपसे मोदी जी पे, मतलब अपने ही स्टेट को रक्षा करने के लिए, यानी कि करप्शन से रक्षा पाने के लिए आपके पास आया है, ऐसा नहीं। देखिए, मैं छोटी बहन की तरह हैं आप। अभी आप पता नहीं
जर्नलिज्म में आप कब से आए हैं, आप लोग इस तरह का जब पड़ताल करता है, पूछताछ करता है, तो ये मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग चीज़ जानना चाहते हैं और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जानना चाहता है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को आगे पब्लिक के सामने में रखना है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोर्ट को ही भरोसा नहीं रखेंगे, सिस्टम को ही भरोसा नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट को विश्वास नहीं करेंगे, तो एजेंसी होते हैं, एजेंसी को विश्वास नहीं करेंगे तो कोर्ट होता है। तो अगर कोर्ट को भी विश्वास नहीं करेंगे कहता है तो फिर मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ ना, क्योंकि हर आदमी का अपना एक सोचने का फ्रीडम होता है। तो उसमें किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और कोर्ट का काम है उसको अपहेल्ड करना, उसको स्क्रूटनाइज करना। जुडिशरी का अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास और कोई ऐसे संस्थाएं नहीं बचते हैं। जहाँ तक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का बात है, हर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हर अपोजिशन पार्टी का जिम्मेदारी होता है और प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अपोजिशन अच्छा होना ये ठीक बात है, लेकिन उसका जवाब तो फिर पब्लिक ही देगा। 5 साल के बाद पब्लिक ही जवाब देगा। देखिए, आप लोग तो इतना शायद नहीं मालूम होगा, हम लोग तो ज़िंदगी भर अपोजिशन पार्टी में रहा है। मैं 2014 के बाद पहली बार मंत्री बना। मेरे पिताजी के ज़माने से लेकर के हम लोग लाइफ टाइम अपोजिशन रहा है। मेरा पिताजी और हमारे पास एक पान गुमती भी नहीं है। ईटानगर में जाइए, हम होटल में सोता है, पिताजी भी आता है, किसी के घर में सोता है या होटल में सोता है, वो एमएलए रहा है। बोमदिला जहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पिताजी वहाँ का 2 बार एमएलए रहा है, वो भी आज भी होटल में ही सोता है, अपने पास कुछ नहीं है। और हम लोग ने लाइफ टाइम अपोजिशन में रह करके काम किया है। और उस ज़माने में कोई मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था अरुणाचल में, उस ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग का आवाज़ पहुंचाने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होता था। और आपने देखा होगा, मैं जब से इलेक्शन लड़ा है, मेरा जो ओपोनेंट है वो लोग तो सिस्टम का हिस्सा रहा है। हमेशा कोई ना कोई फैमिली से बड़ा ऑफिसर बिजनेस में या सरकार कामकाज में इन्वॉल्व रहा है। मेरे ज़िंदगी में, मेरे शरीर में अरुणाचल का पब्लिक का पैसा एक टुकड़ा खून के रूप में भी एक ड्रॉप मेरा शरीर में नहीं है। और मैंने ये प्रॉमिस किया है, मैं जब तक पब्लिक लाइफ में रहूँगा, मैं बाहर से जितना पैसा ला सकता हूँ अरुणाचल के लिए लाऊँगा, अरुणाचल को दूंगा, लेकिन अरुणाचल से मैं एक लाल पैसा मैं नहीं लूँगा और मैं छूऊंगा भी नहीं। इसलिए अरुणाचल के कुछ लोग मुझे डोनेशन देते हैं, काम काज करके इलेक्शन में डोनेशन देते हैं, तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे इलेक्शन का खर्चा सब डोनेशन से चलता है। और आप लोग सब जानते हैं, मैं तो पैसा फेंक के तो इलेक्शन जीता नहीं है, प्योरली पब्लिक ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट से मैं चुनाव में आया है। इसलिए कोई भी करप्शन करता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। और पेमा खांडू साहब ने खुद कहा है कि कोई करप्शन या कोई किसी तरह का मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए पेमा खांडू साहब के समय में काफ़ी एक्शन भी लिया है, जेल भी डाला है, और जहाँ भी घपला सामने में आया है अरेस्ट भी हुआ है, एक्शन हुआ है। तो इंसान अगर कहीं गलती करता है तो उसको सुधारने वाला भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग हमारे, आजकल तो मैं तो इतना टाइम मिलता नहीं है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, फिर भी आप लोग अरुणाचल से आए हैं तो 2-4 मिनट आपसे मिलने का मौका मिला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये जो एएसी का जो डिमांड है, फिर वही बात है ना, आप सीबीआई और ईडी को आप देंगे, फिर बोलेगा कि सीबीआई ईडी को भरोसा नहीं है बोलेगा, फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को भरोसा नहीं है बोलेगा, तो उसमें डेमोक्रेसी में ये मुश्किल सवाल हो जाता है ना। आप सिस्टम और इंस्टीट्यूशन को तो विश्वास करना पड़ेगा। आप इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करेंगे, कोर्ट को विश्वास नहीं करेंगे, फिर एजेंसीज को विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर देश नहीं चल पाता है ना। बीजेपी में जो फैक्शन चल रहे हैं, अलग कुछ कंप्लेंट्स भी आई, सेंट्रल में समन भी किया गया, ऐसे बातें चल रही थी कि लीडरशिप चेंज को लेकर, ऐसे ये सब रूमर्स है या सच है? कुछ अरुणाचल बीजेपी के लिए पता नहीं किसने रूमर चलाया होगा, क्योंकि अरुणाचल में तो पेमा खांडू साहब को जिम्मेदारी दिया गया है और पार्टी का ये निर्णय है कि पेमा खांडू साहब जो हैं सिर्फ यही टेन्योर नहीं, आगे भी उन्हीं के लीडरशिप में ही अरुणाचल में
सरकार चलाना है, ये पार्टी का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। और पार्टी का फैसला को हम लोग सब मान के चलना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, ये जितने पार्टी का सीनियर बॉडीज़ है, मैं भी एक सीनियर मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में जो तेज़ गति से अरुणाचल में काम चल रहा है, क्रिटिसाइज भी होता है, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए, लेकिन कोई जब तक प्रूफ नहीं है कि पेमा खांडू साहब ने किसी का पैसा को उठा करके मिसयूज़ कर दिया, इस तरह का अगर प्रूफ नहीं आता है तो फिर बिना प्रमाण के कोई एक्शन लेना और एक्शन का बात करना भी सही नहीं है। और जहाँ तक तो मेरा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल अच्छा चले, अरुणाचल में पार्टी अच्छा चले और अपोजिशन भी मजबूत हो, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, लीडरशिप मजबूत होना ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य, और इवन पुराने ज़माने में किंगडम जब थे, जो उस समय राजा होते हैं, आजकल तो इलेक्टेड होते हैं, लीडर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग मैं भी लीडर हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो ये अराजकता हो जाएगा, क्याओस हो जाएगा, समाज टूट जाएगा। एक जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है वो मजबूत होना पड़ेगा, उसका फैसला का पीछे पूरा स्टेट खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन में फिर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये समाज के लिए ज़रूरी है। नहीं तो विदाउट लीडरशिप, बिना सर का बॉडी नहीं चल सकता है। बिना लीडर का अगर सारा मंत्री एमएलए सब बराबर हो जाएगा तब तो फिर महाभारत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो ऐसा तो राज्य नहीं चलता है, शासन ऐसा नहीं होता है। आप इतने बड़े पद में हैं, आर्टिकल 371 जो अरुणाचल की असेंबली से पास होकर भी पार्लियामेंट में अभी तक, और ये 6 शेड्यूल की बात है, ये सब अभी काम हुआ कि नहीं सर? कब तक हो जाएगा? इसका अभी लंबा बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि 6 शेड्यूल जो है विद इन द स्टेट में जो माइनॉरिटी ट्राइबल्स होते हैं उसका प्रोटेक्शन के लिए 6 शेड्यूल होते हैं। अरुणाचल तो पूरा ही ट्राइबल स्टेट है, तो अरुणाचल में अगर प्रोटेक्शन देना तो सबको देना पड़ेगा। अरुणाचल में किसी एक को अलग से प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है आज। लेकिन अगर सारा अरुणाचल के लोग चाहते हैं कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना अपना कम्युनिटी में 6 शेड्यूल लागू करना है, पंचायत सिस्टम नहीं चाहिए, सारा अरुणाचल बोलता है, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अलग से अरुणाचल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के मुताबिक जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मेरे ख्याल से अरुणाचल में अगर हम लोग खुद मजबूत हैं तो बाहर से आदमी कोई आकर के आपका कल्चर को तोड़ नहीं सकते हैं। और मोर ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करने के बाद विदेशी लोग तो अरुणाचल में आके रहने का जो कोई चांस है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। चकमा हाजोंग रिफ्यूजी को 60s में जो अरुणाचल में लेके बिठाए थे, शुरू में नेहरू जी के समय में, बाद में इंदिरा गांधी जी के समय में बैठा था, वो तो कई साल हो गए हैं। आज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद उस पार्लियामेंट के एक्ट में क्लियरली लिख दिया है कि कोई भी विदेशी अगर शरणार्थी है, रिफ्यूजी है, फिर भी अरुणाचल में उसको स्टेटस नहीं मिलेगा। पुराना गलती हो गया वो तो हम तो वापस तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन और हमको नुकसान नहीं होना है, ये प्रावधान भी बना दिया है। नहीं, मैंने बोला ना, ये पॉलिटिकल रेजिग्नेशन मुद्दा ये हर आदमी को करने का हक है, और कोई भी मुझे मिलना चाहता है, मेरा अपना जो अरुणाचल का आदमी है वो मिलूंगा, लेकिन ये जो मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा पार्टी, मेरा सरकार, ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये इंडिविजुअल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं तो, मेरे पास कोई भी अरुणाचल का आदमी आएगा, मेरा दरवाज़ा तो खुला है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी अरुणाचल आदमी को हमेशा मिलता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स अगर आएगा, सीएम का रिकमेंडेशन, सीएम का रेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए ठीक नहीं ना। और कोई तो मालूम नहीं, ये भी बोल सकता है कि किरण रिजिजू जाके प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए। एक मुश्किल से कैबिनेट मिनिस्टर बना है, उसको भी आप लोग मजाक बना करके धरना में जाओ, ये सब करके, इस तरह करके आज के दिन में अरुणाचल तो एकजुट होना चाहिए। दोबारा हम पहली बार एक कैबिनेट मिनिस्टर बना है, अगर हम इसको भी नहीं चला पाएंगे तो लोग सोचेंगे एक बार कैबिनेट मिनिस्टर मिला था, एक पहला आदिवासी ट्राइबल लॉ मिनिस्टर बना, लेकिन संभाल नहीं पाया, चला नहीं पाया, प्रॉपर्टी समझता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं समझते हैं। इस तरह का मजाक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। लास्टली सर, इंटरनेशनल बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चाइना की खबर आ रही है, अरुणाचल को किस प्रकार डेवलप किया जाए सर? इंफ्रास्ट्रक्चर, अरुणाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक हम लोग फिर बैठक करेंगे, और मैं अभी पूरा टॉप ऑफिशियल्स का एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग भी बुला रहा हूँ। अरुणाचल का
अरुणाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं एक बड़ा रिव्यू फिर मीटिंग